के तू मारा जाएगा। जो कंस ने सुना, केसों को पकड़ करके रथ के नीचे खींच लिया। माफ करना बहन, ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और हम मर गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा। मेरी आत्मा जन कैसी है। कहने लगी भैया अगर हमारे मरने से आप बच रहे हो तो आप हमें मार दो। कंस ने जैसे ही देवकी को मारना चाहा तो बसदेव बीच में खड़े हो गए। कंस से ना मारो, क्यों ना मारो, अरे मेरी बहन है, तुम क्यों होते बीच में बोलने वाले, हटोला। बसदेव कहते हैं कंसराज अगर ये बहन तुम्हारी है तो ये पत्नी हमारी, और दुनिया भर में ऐसा कोई भी पत्थर दिल पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखे। तुम्हें अपनी बहन से तो डर नहीं है? बोले नहीं। संतान से डर है? हाँ, तुम्हारी बहन के गर्भ से जब तक 8 बालक नहीं हो जाते कंस, तब तक हम बटेश्वर में मथुरा छोड़ के नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना ये फैसला तुम्हारे हाथ में। कंस को बात अच्छी लगी, बोले आना कानी नहीं करना, जरा भी आना कानी की तो हम भूल जाएंगे हमारे बहनों, ये हमारी आत्मा ही कुछ अलग है। दोनों को हथकड़ी डाली, जेल में डाल दिया। आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। बैठ गया गद्दी पे। देव की जेल में है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो देवकी के गर्भ से जेल में एक पहला बालक पैदा होता है। ऐसा ही नहीं, जगमग जगमग ओई जेल में जोरी धरो दियो। अरे जगमग जगमग ओई जेल में जोरी धरो दियो, और जेल खाने के बीच में पहले ललानी जन्म लिया भैया। अरे देवकी मन में मगन भई, पहला बच्चा पैदा हुआ। देव की बड़ा मगन भई। बसदेव से कंस का ध्यान आया तो कहने लगी महाराज मेरा भैया बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बसदेव कहते देव की ध्यान करो, जब हमने तुम्हारी जान बचाई बच्चा हमें दे दो। बसदेव कंस के घर जब बच्चे को लेके गए हैं तो कंस ने बच्चे को मारना जिस समय चाहा तो अंदर आत्मा से आवाज आई कंस पागल है, अरे इसे काय को मार रहा है, ये तो पहला है और तेरा काल 8वां है, भूल जा, छोड़ दे इसे। कंस कहने लगा बहनों साहब ऐसे ले जाइए, ऐसे नहीं मारेंगे, 8वां उसे लाना, इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। बच्चे को जिंदा देवकी ने देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने हमारे बच्चे को छोड़ दिया। बहुत खुश रही लेकिन वो खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्यों?
नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए गला में अमृत की बूंदें किधर से दिखाई देने लगे। अगर कंस को ऐसी दया आती रही तो भगवान को आने में देर होगी। इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कमी है। नारद पहुंच गए कंस के दरबार में। जो कंस ने नारद जी को देखा, बाबा जी वैसे हमें महात्माओं से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते कि तुम अच्छे साधु हो, इधर आएंगे बाबा बैठो। तो नारद कहने लगे कंसराज एक बात नहीं समझ पाए कि अब तो तुम कमजोर भी बहुत हो गए, पहले हम में अंतर आ गया है, कोई चिंता है? हाँ बाबा चिंता ही तो है। काहे की? मरने की। मरना चाहते हो? अरे बाबा कौन मरना चाहता है, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। किसने कहा मरो? देवताओं। क्या कहा? मेरी बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा तो क्या 8वां होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? पहला था इसलिए 8वां मारूंगा। नारद जी बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई, कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई। किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती है कंस, दिखाई नहीं देती। तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये देवकी का पहला ही बच्चा था? अगर ये 8वां बन के आ गया हो तो अरे 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? कंस बोला बाबा तो सीधी सी ये क्यों नहीं कहती हो कि देवकी का एक भी बच्चा नहीं बचना चाहिए? बोले हमने कब कहा, बात बताई, तुम जानो मारो या छोड़ो। कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आज तो तुमने बुद्धि के कबाड़े खोल दिए, वरना हम तो मर गए होते, इसीलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते। तुम बहुत अच्छे साधु हो, बहुत अच्छे, सबका उद्धार चाहते हो नारद, सबका। हंसने लगे नारद जी। बोले कंसराज सबका उद्धार तो बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करे बड़ा देर हो रही है। उठे वो चले गए। कंस भागा, बैठ बच्चे को हमें दे दो। कहने लगी भैया ये वही बच्चा है जिसे तुमने छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़े छोड़ेंगे। पैरों की तरफ से घुमा करके जब चट्टान से पटका है तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बिखरी गई। पछाड़ खा के देवकी गिर गई। कंस ने एक नहीं देवकी के 6 बच्चों को ऐसे मौत के घाट उतार दिया। 7वां गर्भ जब देवकी के आया तो उधर भगवान ने एक चाल चली, योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी है जो गोकुल में रहती है। जब मां बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा गया बलराम। और इधर मथुरा में खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान। आ गया समय जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, दिन बुधवार को चले भगवान। इधर कंस सबको सतर्क करने लगा। आ गया है समय कुर्बानी का, ये वक्त आना कानी का नहीं है। जहां एक पहरेदार लगता था 10-10, 20-20 लगी जाओ, जागते रहो, एक दूसरे को आबाद देते रहो। सोना नाई, सोना नाई। जैसे मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना, इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। चौंक जाएंगे लोग, समझ जाएंगे दुनिया भर के लोग कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। इधर कंस तैयारियों में लगा है। ईश्वर